हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन मिसलेनियस एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर ये जो एग्जांपल नंबर 37 नंबर क्वेश्चन को ये सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बात कहता है फाइंड इंटीग्रल ये x टू द पावर 4 dx बाई x - 1 इंटू ये x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए वो हम जो है वो पहले इनको हम जो है एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा इनको जो है पहले यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये हमारा i इज इक्वल टू ये x के पावर 4 dx और इनके बाय में ये जो है वो हमारा देखिए अब जो है वो हम पहले इनको जो है एक्सपेंड कर देते हैं। ये x इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। x इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आया हुआ है। ये आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए वो यहाँ पे पावर क्या है, एक्स का जो है वो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो है एक्स का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। अर्थात ये नीचे से ऊपर जो है क्या है ज्यादा है, तो उसके इसमें हम जो है वो डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा डिवाइडिंग बाय ये जो है वो हम ये जो है वो डिवाइडिंग बाय ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये डिवाइड DIVIDING डिवाइडिंग बाय इतना ये जो है वो बाय हमारा जो है वो एक्स के पावर 4 डिवाइडिंग इतना बाय इतना जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हमारा एक्स पावर 4 है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये एक्स से जो है वो हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स से लग जाएगा तो ये हमारा एक्स पावर 4 और ये माइनस ये हमारा एक्स क्यूब और ये हमारा प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स हो जाएगा। तो अब जो है वो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस कैंसिल। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ये हमारा माइनस में होगा ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये जो है वो एक्स हो जाएगा। अब जो है वो हमारा प्लस 1 बार में लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और ये जो है वो हमारा माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा एक्स प्लस ये 1। अब जो है वो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये हमारा माइनस प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 2x और ये हमारा जो है वो माइनस 2x और ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये भी जो है वो हमारा में भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ, देखिए बुआ यहाँ पे -1 है तो हम +1 कैसे जो है वो लिखती है, ये हमारा -1 है, ये जो है वो -1 है, वही माइनस प्लस जो है वो ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो हमारा माइनस है, ये भी जो है वो माइनस है। तो जब हम इनको x से गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस में x होगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ना और ये हमारा प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा -1 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए आप लोग जो है बचपन में जो है वो पढ़े थे तो जो है वो हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये जो है वो डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है। तो हम जो है वो ये एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ये जो है वो हमारा एक्स प्लस 1। देखिए ये डिवाइड हम किए हैं, थोड़ा माइनस में जो है वो यहाँ पे जो है लिखने में थोड़ा अथी हो गया, इसीलिए जो है वो थोड़ा कटकुट हो गया और प्लस ये 1 हम जो है इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल जो है लिख सकते हैं। अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा जो है वो ये i इज इक्वल टू ये जो है वो एक्स के पावर 4 का स्थान पर हम ये लिख देंगे, ये हमारा एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और इंटू में ये जो है वो हमारा एक्स प्लस 1 प्लस ये 1 अपॉन में ये हमारा जो है वो ये भाई साहब है, तो ये हमारा जो है वो एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए बुआ ये हमारा प्लस है, इनके बारे में ये लिखेंगे, इनके बारे में ये हम जो लिख सकते हैं। तो हमारा i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू में ये हमारा जो है वो एक्स प्लस 1, इनके बारे में ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1
dx और ये प्लस ये हमारा dx अपॉन में ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ध्यान दीजिए बात, ये और ये भाई साहब हमारा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे x प्लस 1, ये हमारा यहाँ पे x प्लस 1 dx हो जाएगा प्लस ये हमारा इंटीग्रल ये dx बाई इनको हम जो है वो देखिए वो इन्हीं को जो है वो हम सॉल्व किए हैं, यही रूप को ना जो है वो तो हम जो है वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं x माइनस 1, ये जो है वो हमारा x माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो सॉल्व करेंगे, हम जो ये तो इनका तो आसानी से हो जाएगा, तो इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए पहले लेट कर लेंगे। लेट 1 बाय ये हमारा x माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो ये हमारा a बाय ये x माइनस 1 प्लस ये हमारा क्वाड्रेटिक है तो ये हमारा bx प्लस ये c और बाय ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 बाय ये x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा जाता है, a इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हमारा बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट जो है वो दे दीजिए, इनका जो है वो नाम सेकेंड जो है वो रख दीजिए। अब देखिए वो x के एक नीचे में क्या x माइनस 1 इनको 0 के इक्वल करके इसमें हम रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, तो हम जो है वो 4a के लिए काम करेंगे। इफ ये हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 पुट इन सेकेंड 1 जो हम इसमें रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये b इंटू 1 प्लस c और ये हमारा 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, हमारा ये जो है वो 1 1 जो है वो 2a हो जाएगा, तो देयर पर ये a इज इक्वल टू हमारा 1/2 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब जो है हम b के जो है वैल्यू निकालने के लिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड इम्प्लाइज तो हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस ये a हो जाएगा। इनको हम जो है बी एक्स को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी एक्स इंटू ये एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये जो है बी एक्स पहले इनको फिर ये सी हम इनको किए हैं तो ये हमारा जो है वो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ये बी एक्स स्क्वायर माइनस ये बी एक्स प्लस ये सी एक्स प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी और हम यहाँ से माइनस ये एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी और माइनस सी हो जाएगा और ये हमारा प्लस ये ए माइनस सी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब जो है वो हम कंपेयर कर देंगे तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, जो है वो a का वैल्यू 1/2 हम जो है वो निकाल लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी इधर आएगा तो प्लस भी हो जाएगा तो देयर फॉर ये b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। b का वैल्यू हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो c का चाहिए तो जो है वो हम यहाँ पे जो है ना a माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 1 है। अब जो है वो देखिए a का तो वैल्यू हमारा 1/2 है तो हमारा 1/2 और माइनस सी इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इस साइड चल जाएगा तो माइनस सी इज इक्वल टू ये हमारा ये जो है वो हमारा जो है वो -1/2 और +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 -1 और +2 यानी कि हमारा जो है वह क्या हो जाएगा बुआरे हमारा जो है वह 1/2 हो जाएगा। कितना होगा तो ये हमारा 1/2 ये जो है वो हमारा माइनस में है, ये जो है वो हमारा 1/2 माइनस सी इज इक्वल टू ये 1/2 तो देयर पर ये सी इज इक्वल टू -1 इस साइड भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब जो है वो ये दोनों तीनों का जो है वो वैल्यू हम किस में जो है रखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन जो है वो किस में, तो हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख रहे हैं फर्स्ट देन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब हम इसमें जो है वो रखेंगे तो ये हमारा 1 x माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना निकाले थे, ए का वैल्यू 1/2
तो ये हमारा 1/2 बाई ये x माइनस 1। बी का जो है वो वैल्यू हम -1/2 निकाल लेते थे, ये प्लस ये -1/2 x प्लस ये जो है वो हमारा -1/2 अपॉन में ये x² प्लस 1। देखिए ये बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है, तो हमें जो इनका इंटीग्रेशन चाहिए। अब जो लिखिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ये x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल, देखिए इसके स्थान पे जो है वो हम ये जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 बाई ये x माइनस 1 और जो है वो यहाँ से 1/2 जो है ना -1/2 जो है वो क्या करिए कॉमन जो है वो ले ले, तो जो है वो नहीं ऐसा करिए दोनों को जो है अलग अलग जो है वो लिख दीजिए। तो माइनस ये 1/2 x बाई ये x² प्लस 1 प्लस ये हमारा -1/2 बाई ये x² प्लस 1 dx। हम जो अलग अलग जो है वो लिख दिया। अब जो है हम सबको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। पहले इंटीग्रल ये हमारा x प्लस 1 dx, यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रल ये dx बाई ये हमारा x माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1/2 को जो है वो हम बाहर कर देते हैं। तो ये जो है वो हमारा इंटीग्रल ये हमारा जो है वो dx ये जो है x बाई ये x² प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये 1/2 बाहर कर देते हैं। तो ये dx बाई ये x² प्लस 1। अब देखिए बुआ हम जो है ना यहाँ पे 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से यहाँ पे जो है 1/2 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो डेरिवेटिव ये मौजूद है x² का जो है वो 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा i इज इक्वल टू ये अब जो है वो हम जो है वो x प्लस 1 dx प्लस ये 1/2 इंटीग्रल ये dx बाई ये x माइनस 1 माइनस ये 1/4। क्या हम इनको जो है वो लिख सकते हैं d ये जो है वो 2x है ना, तो इनको जो है वो x² प्लस 1 अपॉन में ये x² प्लस 1। x² का डिफरेंशिएशन 0 हो सॉरी x² का 2x हो जाएगा 1 का 0, तो ये जो है वो 2x हो जाएगा। क्लियर बाई ये जो है वो x² प्लस 1 है तो ये x² प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये 1/2 और ये dx बाई ये हमारा x² प्लस 1। अब जो है वो हम सबको जो है वो मान जो है वो रख देते हैं। तो ये हमारा i इज इक्वल टू इनका हो जाएगा x²/2 1 का x हो जाएगा प्लस ये 1/2 लॉग मोड ये हमारा x माइनस 1 हो जाएगा माइनस ये 1/4। अब देखिए बुआ अगर हम इनको जो है वो कंप्लीट को x मान लेते हैं, ये जो ऊपर में है ये भी जो है वो नीचे में है, कि हमारा इंटीग्रल ये dx बाई ये इस फॉर्म में है। देखिए ऊपर में x है नीचे भी x है, इनका जो है वो लॉग मोड ये हमारा x होता है। देखिए ये यहाँ पे है यहाँ पे भी वही है, इनका हमारा क्या हो जाएगा लॉग मोड ये x² प्लस 1 माइनस ये 1/2 इनका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस ये c हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये 37 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 38 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।